मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको आपके छोटे अनुज आशीष का सादर अभिवादन। आप इस ऑडियो को सुनने इस चैनल पर आए हैं तो यह स्पष्ट तो हो गया है कि आप हिंदी साहित्य के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और हो भी क्यों नहीं, समूचे विश्व में हिंदी साहित्य का स्थान उस सूर्य की भांति है जिससे प्रकाश लेकर समूचा साहित्य गगन प्रकाशमान हो रहा है। उसी साहित्य की सबसे रोचक विधा कहानी साहित्य आपके छोटे अनुज के द्वारा आप तक प्रस्तुत की जा रही है। और मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं हिंदी साहित्य के उन समस्त साहित्यकारों की अमर कृतियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा और मैं हिंदी साहित्य को समूचे विश्व के पटल पर जन जन तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। इसके साथ मुझे पूर्ण विश्वास है अभी मुझे सुनने वाले मेरे बड़े भाई बहन, आप अपने छोटे अनुज के इस संकल्प को पूर्ण करने में अपना आशीष मुझे जरूर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा मेरे इस पुनीत पथ के निर्माण में अपनी भूमिका एक नींव के पत्थर के रूप में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जो कहानी प्रस्तुत होने जा रही है उसका नाम है कातिल। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। जाड़ों की रात्रि थी। 10 बजे ही सड़कें बंद हो गई थी और गलियों में सन्नाटा था। बूढ़ी विधवा माँ ने अपने नौजवान बेटे धर्मवीर के सामने थाली परोसते हुए कहा, तुम इतनी रात तक कहाँ घूमते हो बेटा? रखे रखे भोजन ठंडा हो जाता है। चारों तरफ सोता पड़ गया। आग भी तो इतनी नहीं रहती कि इतनी रात तक बैठी मैं तापती रहूं। धर्मवीर हष्टपुष्ट सुंदर नौजवान था। थाली खींचता हुआ बोला, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मा। यहाँ के मुर्दा दिल व्यक्ति सरे शाम ही सो जाए तो कोई क्या करे। यूरोप में व्यक्ति 12-1 बजे तक सैर सपाटे करते रहते हैं। जिंदगी के आनंद उठाना कोई उनसे सीख ले। 1 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं। माँ ने पूछा, तो फिर 8-10 बजे सोकर उठते भी होंगे? धर्मवीर ने पहलू बचाकर बताया, नहीं, वह 6 बजे उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत अधिक सोने के आदी है। 10 से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं। 24 में 8 घंटे व्यक्ति सोए तो काम क्या करेगा? यह बिल्कुल गलत है कि आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। मनुष्य जितना कम सोए उतना ही अच्छा है। हमारी सभा ने अपने नियमों में प्रविष्ट कर लिया है कि मेंबरों को 3 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। माँ इस सभा की चर्चा सुनते सुनते तंग आ गई थी। यह न खाओ, वह न खाओ, यह न पहनो, वह न पहनो, न विवाह करो, न शादी करो, न नौकरी करो, न चाकरी करो। यह सभा क्या लोगों को सन्यासी बनाकर छोड़ेगी? इतना बड़ा त्याग तो सन्यासी ही कर सकता है। त्यागी सन्यासी भी तो नहीं मिलते। उनमें भी अधिकतर इंद्रियों के गुलाम नाम के त्यागी है। आज सोने की भी कैद लगा दी। अभी 3 माह का घूमना खत्म हुआ। जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। अब 12 बजे खाइए अथवा कौन जाने रात को खाना ही उड़ा दे। आपत्ति के स्वर में बोली, तभी तो यह सूरत निकल आई है कि अगर चाहो तो एक एक हड्डी गिन लो। आखिर सभा वाले कोई कार्य भी करते हैं या केवल आदमियों पर कैदे ही लगाते रहते हैं? धर्मवीर बोला, जो काम तुम करती हो वही हम लोग करते हैं।
तुम्हारा मकसद राष्ट्र की सेवा करना है, हमारा मकसद भी राष्ट्र की सेवा करना है। बूढ़ी विधवा आज़ादी की लड़ाई में दिलो जान से शामिल थी। 10 साल पहले उसके पति ने एक राजद्रोहात्मक भाषण देने के जुर्म में सजा पाई थी। जेल में उसकी तंदुरुस्ती बिगड़ती गई और जेल में ही उसका स्वर्गवास हो गया। तब से यह विधवा बड़ी सच्चाई और लगन से राष्ट्र की सेवा में लगी हुई थी। आरंभ में उसका नौजवान बेटा भी खुद सेवकों में शामिल हो गया था, मगर इधर 5 महीने से वह इस नई सभा में शामिल हो गया और उसको जोशीले कार्यकर्ताओं में माना जाता है। माँ ने शक के स्वर में पूछा, तो तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर है? हाँ है। उसमें कितने मेंबर है? अभी तो केवल 25 मेंबर है। वह 25 आदमी जो कुछ कर सकते हैं वह तुम्हारे 25,000 भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा, किसी से कहना नहीं, वरना सबसे पहले मेरी जान पर आफत आएगी। मुझे आशा नहीं है कि पिकेटिंग और जुलूसों से हमें स्वतंत्रता हासिल हो सके। यह तो अपनी कमजोरी और बेबसी का स्पष्ट ऐलान है। झंडियाँ निकालकर और गीत गाकर कौमें नहीं स्वतंत्र हुआ करती। यहाँ के लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते। एक व्यक्ति ने कहा, यूं स्वराज मिल जाएगा। बस आंखें बंद करके उसके पीछे हो गए। वह व्यक्ति गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। यह लोग दिल में इस ख्याल से प्रसन्न होले कि हम आज़ादी के करीब आते जाते हैं, मगर मुझे तो कार्य करने का यह ढंग बिल्कुल खेल सा मालूम होता है। लड़कों के रोने धोने और मचलने पर खिलौने तथा मिठाइयाँ मिला करती है, वही इन लोगों को मिल जाएगा। असली वस्तु तो तभी मिलेगी जब हम उसका मूल्य देने को तैयार होंगे। माँ ने कहा, उसकी कीमत क्या हम नहीं दे रहे हैं? हमारे लाखों लोग जेल नहीं गए, हमने डंडे नहीं खाए, हमने अपनी जायदादें नहीं जब्त कराई। धर्मवीर, इससे अंग्रेजी को क्या हानि हुई? वे हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि अब वे एक पल भी नहीं रह सकते। यदि आज हिंदुस्तान के 1000 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाए तो आज ही स्वराज मिल जाए। रूस इसी प्रकार आज़ाद हुआ, आयरलैंड भी इसी तरह आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी इसी तरीके से आज़ाद होगा और कोई तरीका नहीं। हमें उनको समाप्त कर देना है। एक गोरे अफसर के कत्ल कर देने से हुकूमत पर जितना भय छा जाता है उतना 1000 जुलूसों से भी मुमकिन नहीं। माँ सर से पैर तब काँप उठी। उसे विधवा हुए 10 साल हो गए थे। यही लड़का उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा है। इसी को सीने से लगाए मेहनत मजदूरी करके अपने मुसीबत के दिन गुजार रही है। वह इस ख्याल से खुश थी कि वह 4 पैसे कमाएगा, घर में बहू आएगी, एक टुकड़ा खाऊंगी तथा पड़ी रहूंगी। तमन्नाओं के पतले पतले तिनकों से उसके एक किश्ती बनाई थी, उसी पर बैठकर जिंदगी का दरिया पार करना चाहती थी। वह नाव अब उसे लहरों में झकोले खाती हुई प्रतीत हुई। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो अंग्रेजों को खत्म कर देने से हम आज़ाद हो जाएंगे? हम अंग्रेजों के शत्रु नहीं, हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। अगर यह राज्य प्रणाली हमारे भाई बंदों के हाथ में हो और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है भी, तो हम उसका भी इसी प्रकार विरोध करेंगे। विदेश में तो कोई दूसरी कौम राज नहीं करती, फिर भी रूस वालों ने उस हुकूमत को उखाड़ फेंका तो
उसकी वजह यही थी कि जार प्रजा की परवाह नहीं करता था। अमीर लोग मजे उड़ाते थे, निर्धनों को पीसा जाता था। यह बातें तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। वही स्थिति हमारी है। देश की संपत्ति किसी न किसी बहाने निकलती चली जाती है और हम दरिद्र होते जाते हैं। हम इस अवैधानिक शासन को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, इस सभा से अपना नाम कटवा लो। खामखा आग में मत कूदो। मैं अपनी आंखों से यह दृश्य नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के अपराध में लाए जाओ। धर्मवीर पर इस प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बोला, कोई डर नहीं, हमने इसके विषय में काफ़ी एहतियात कर ली है। गिरफ्तार होना तो मूर्खता है। हम लोग ऐसी हिकमत से काम करना चाहते हैं कि कोई गिरफ्तार ही न हो। माँ के मुख पर अब डर की जगह शर्मिंदगी की झलक नजर आई। बोली, यह तो उससे भी बुरा है। बेगुनाह दंड पाए और कातिल चैन से बैठे रहे। यह शर्मनाक हरकत है। मैं इसे कमीनापन मानती हूँ। किसी को छिपकर कत्ल करना दगाबाजी है, लेकिन अपने बदले बेगुनाह भाइयों को फंसा देना देशद्रोह है। इन बेगुनाहों का रक्त भी कातिल की गर्दन पर होगा। धर्मवीर ने अपनी माँ की परेशानी का आनंद लेते हुए कहा, अम्मा, तुम इन बातों को कभी नहीं समझोगी। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें कर लेने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यह निरर्थक शब्द है। जिस कार्य को तुम सापेक्ष समझती हो उसे मैं सवाल समझता हूँ। तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कि यह सापेक्ष शब्द है? तुमने भगवत गीता तो पढ़ी है। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ। व्यक्ति न किसी को मार सकता है न जिला सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा पाप? मुझे इस बात की क्यों लज्जा हो कि मेरे बदले कोई दूसरा मुजरिम करार दिया जाए। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इंग्लैंड की सामूहिक ताकत से युद्ध है। मैं मरूं अथवा मेरे बदले कोई दूसरा मरे, इसमें कोई अंतर नहीं। जो आदमी राष्ट्र की अधिक सेवा करता है उसे जिंदा रहने का अधिकार है। माँ हैरानी से लड़के का मुख देखने लगी। उससे बहस करना व्यर्थ था। अपनी दलीलों से वह उसे कायल नहीं कर सकती थी। धर्मवीर खाना खाकर उठ गया, लेकिन वह ऐसी बैठी रही जैसे लकवा मार गया हो। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी का कत्ल कर आया हो अथवा कत्ल करने जा रहा हो। इस ख्याल से उसके शरीर में कपकपी आ गई। आम लोगों की तरह हत्या और खून के प्रति नफरत उसके शरीर के कण-कण में भरी हुई थी। उसका अपना बेटा खून करे, इससे अधिक लज्जा, अपमान, घृणा की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। वह राष्ट्र की सेवा की उस कसौटी पर जान छिड़कती थी जो त्याग, सदाचार, सत्यता, साफ दिली का वरदान है। उसकी आंखों में राष्ट्र का सेवक वह था जो नीच से नीच प्राणी का हृदय भी न दुखाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रसन्नता से अपने को बलिदान कर दे। अहिंसा उसकी नैतिक भावनाओं का सबसे प्रधान अंग थी। यदि धर्मवीर किसी निर्धन की हिमायत में गोली का निशाना बन जाता तो वह रोती अवश्य, मगर गर्दन उठाकर। उसे गहरा शोक होता। शायद इस शोक में उसकी जान भी चली जाती, लेकिन इस शोक में गर्व मिला हुआ होता। किंतु वह किसी का खून करके आए, यह एक भयानक पाप था, कलंक था। लड़के को रोके कैसे, यही प्रश्न उसके सामने था। वह यह नौबत
हरगिज नहीं आने देगी कि उसका बेटा खून के जुर्म में पकड़ा न जाए। उसे यह नहीं बर्दाश्त था कि उसके अपराध की सजा बेगुनाहों को मिले। उसे हैरत हो रही थी, लड़के में यह पागलपन आया कैसे। वह खाना खाने बैठी, लेकिन कौर गले से नहीं उतर सका। कोई जालिम हाथ धर्मवीर को उनकी गोद से छीन लेता है। वह उस हाथ को हटा देना चाहती थी। अपने दिल के टुकड़े को वह एक पल के लिए भी अलग नहीं करेगी। छाया की तरह उसके पीछे पीछे रहेगी। किसकी हिम्मत है जो उसके लड़के को उसकी गोद से छीन सके। धर्मवीर बाहर के कमरे में सोया करता था। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं वह चला न गया हो। तुरंत उसके कमरे में आई। धर्मवीर के सामने दीवट पर दिया जल रहा था। वह एक पुस्तक खोले पढ़ता हुआ सो गया। किताब उसके सीने पर पड़ी थी। माँ ने वहीं बैठकर अनाथ की भांति बड़ी सच्चाई और विनय के साथ भगवान से प्रार्थना की, लड़के का हृदय परिवर्तन कर दे। उसके चेहरे पर अब भी वही भोलापन, वही मासूमियत थी जो 15-20 वर्ष पहले नजर आती थी। कर्कशता अथवा कठोरता का कोई निशान न था। माँ की सिद्धांत परखता एक क्षण के लिए ममता के आंचल में छिप गई। माँ ने दिल से बेटे की हार्दिक भावनाओं को देखा। इस नौजवान के मन में सेवा की कितनी उमंग है, कौम का कितना दर्द है, पीड़ितों से कितनी हमदर्दी है। अगर इसमें बूढ़ों कैसी सूझबूझ, धीमी चाल और बलिदान धीरज है तो इसका क्या कारण है। जो व्यक्ति प्राण जैसी प्यारी वस्तु को बलिदान करने के लिए तैयार हो, उसकी तड़प और जलन का कौन अनुमान कर सकता है। काश यह जोश, यह दर्द हिंसा के पंजे से निकल सकता तो जागरण की प्रगति कितनी तीव्र हो जाती। माँ की आहट पाकर धर्मवीर चौंक पड़ा और पुस्तक संभालता हुआ बोला, तुम कब आ गई अम्मा? मुझे तो पता ही नहीं कब नींद आ गई। माँ ने दीवट को दूर हटाकर कहा, चारपाई के निकट दिया रखकर न सोया करो, इससे कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाया करती है। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? आधी रात तो हो गई, आराम से सो जाओ। मैं भी यही लेट जाती हूँ। मुझे भीतर न जाने क्यों डर लगता है। धर्मवीर, तो मैं एक चारपाई लाकर डाले देता हूँ। नहीं, मैं यहीं धरती पर लेट जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूं और तुम धरती पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर लेट जाओ। चल, मैं चारपाई पर लेटी रहूं और तू जमीन पर पड़ा रहे। यह तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिए आता हूँ, नहीं तो मैं भी भीतर ही लेटता हूँ। आज आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने भयभीत कर दिया। तू मुझे भी क्यों अपनी सभा में नहीं शरीक कर लेता? धर्मवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर वाले कमरे में चला। मैं आगे आगे चिराग दिखाई हुई चल रही थी। कमरे में चारपाई डालकर उस पर लेटता हुआ बोला, अगर मेरी सभा में शामिल हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो गए हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी औरत जितनी सरलता से कर सकती है, नौजवान हरगिज नहीं कर सकते। मसलन किसी मामले के सुराग लगाना, स्त्रियों में हमारे विचारों का प्रचार करना। लेकिन तुम दिल लगी कर रही हो। माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रही, दिल से कह रही हूँ। माँ का हृदय कितना नाजुक होता है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम्हें इतने बड़े संकट में अकेला छोड़कर मैं घर नहीं बैठ सकती। जब तक मुझे कुछ नहीं पता था दूसरी बात थी, लेकिन अब यह बातें जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती।
मैं सदा तुम्हारे बगल में रहूंगी और अगर कोई ऐसा अवसर आया तो तुमसे पहले मैं अपने को कुर्बान करूंगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होंगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। यह मत समझो कि मैं नाजुक अवसरों पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। नहीं, सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरी जबान से एक चीख न सुनोगे। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए गाय भी शेरनी बन जाती है। धर्मवीर ने भक्ति से बेचैन होकर माँ के पैरों को चूम लिया। उसकी नज़र में वह कभी इतने आदर और स्नेह के लायक न थी। दूसरे ही दिन परीक्षा का मौका उपस्थित हुआ। यह 2 दिन बुढ़िया ने रिवाल्वर चलाने का अभ्यास किया। पटाखे के स्वर पर कानों पर हाथ रखने वाली अहिंसा और धर्म की देवी इतनी हिम्मत से रिवाल्वर चलाती थी और उसका निशाना इतना सही होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवान निकला और यह कार्य धर्मवीर को सुपुर्द किया गया। दोनों घर पहुँचे तो माँ ने कहा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, फिर सभा ने इसे क्यों चुना? धर्मवीर माँ की सरलता पर मुस्कुराकर कहने लगा, तुम समझती हो हमारी कांस्टेबल और सब कांस्टेबल तथा सुप्रिटेंड जो कुछ करते हैं अपनी प्रसन्नता से करते हैं। वे लोग जितने जुल्म करते हैं उनके यही आदमी जिम्मेदार है और फिर हमारे लिए इतना ही बहुत है कि वह उस मशीन का एक विशेष पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को किसी बेदर्दी से बर्बाद करते जाते हैं। लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई लाभ नहीं, वहाँ तो विरोध पक्ष का सदस्य होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। माँ खामोश हो गई। पल भर बाद डरते डरते बोली, बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब एक प्रश्न करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर बोला, यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे किसी आदेश से इनकार नहीं कर सकता। हाँ बेटा, यह जानती हूँ। इसी कारण से मुझे यह सवाल करने का साहस हुआ। तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे यह भिक्षा मांग रही है। और वह हाथ जोड़कर भिखारिन की भांति बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने कहा मार कर कहा, यह तो तुमने बेअदब प्रश्न किया अम्मा। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। जिंदा लौट कर नहीं आऊँगा। अगर यहाँ से कहीं भाग जाऊँ तो भी जान नहीं बच सकती। सभा के सभी मेंबर ही मेरे रक्त के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे यह जिंदगी दी है, इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ, किंतु भारत माँ ने तुम्हें और मुझे दोनों को ही जीवन दिया है और उसका अधिकार सबसे बड़ा है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे भारत माता की खिदमत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे किंतु तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी वस्तु नहीं ठहर सकती, इसलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें डर लगता है तो मेरे साथ आ जाओ। मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कामरेड के साथ ले लूँगा। यदि तुम्हारे दिल में कमजोरी हो तो मुझे तुरंत बतला दो। माँ ने दिल मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था, वरना मुझे क्या भय। अंधेरी रात के पर्दे में इस कार्य को पूरा करने का निर्णय किया गया था। कोप का पात्र रात को क्लब से जिस समय लौटे
वहीं उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहर ही को इस अवसर का मुआयना कर लिया और उस विशेष जगह को चुन लिया जहां से वह निशाना मारेगा। साहब के बंगले के निकट करील और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी थी, वहीं उसके छिपने की जगह होगी। झाड़ी की बाई ओर जमीन थी, उसमें बेर और अमरूद की बागें थी। भाग निकलने का अच्छा अवसर था। साहब के क्लब जाने का समय 7 और 8 बजे के बीच का था। लौटने का वक्त 11 बजे का था। इन दोनों वक्त की बात पक्की तरह मालूम कर ली गई थी। धर्मवीर ने निश्चय किया कि 9 बजे चलकर उसी करौंदे वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाए। वहीं एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की गति कुछ धीमी पड़ जाएगी। ठीक इसी समय उसे रिवाल्वर का निशाना बना लिया जाए। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखता जाता था। लेकिन धर्मवीर के दैनंदिन आचरण में जरा भी अंतर न था। वह नियत समय पर उठा, नाश्ता किया, संध्या की और अन्य दिनों की तरह कुछ देर तक पढ़ता रहा। 2-4 दोस्त आ गए, उनके साथ 2-3 बाजियां शतरंज की खेली, संतोष से खाना खाया और अंत दिनों से कुछ अधिक। फिर आराम से सो गया कि जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं है। माँ का दिल उचाट था, खाने पीने की चर्चा ही क्या, वह मन मार कर एक जगह बैठ भी नहीं सकती थी। पड़ोस की औरतें सदा की तरह आई, वह किसी से कुछ न बोली, बदहवास सी इधर उधर दौड़ती फिरती थी कि जैसे चूहिया बिल्ली के भय से सुराख तलाश करती है। कोई पहाड़ सा उसके सिर पर गिरता था। उसे कहीं आज़ादी नहीं, कहीं भाग जाए ऐसी जगह नहीं। वे घिसे पिटे दार्शनिक विचार जिनसे अब तक उसे तसल्ली मिलती थी, भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान की मर्जी, वे सब इस भयानक मुसीबत के सामने व्यर्थ जान पड़ते थे। जिरह बख्तर और लोहे की टोपी तीर तुपक से हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ तो उसे उन सब वस्तुओं के साथ कुचल डालेगा। उसके दिलो दिमाग बेकार होते जाते थे। अगर कोई भाव बाकी था तो वह भय था, मगर शाम होते होते उसके हृदय पर एक शांति सी छा गई। उसके भीतर एक ताकत पैदा हुई जिसे मजबूरी की शक्ति कह सकते हैं। चिड़िया उस वक्त तक फड़फड़ाती रही जब तक उड़ निकलने की आशा थी। उसके बाद वह बहेलिए के पिंजरे के और कसाई के छुरे के लिए तैयार हो गई। डर की चरम सीमा साहस है। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा अब कुछ आकर खा लो। धर्मवीर भीतर आया। आज दिन भर माँ बेटे में एक बात भी नहीं हुई थी। इस वक्त माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका मुख उतरा हुआ था। वह संयम जिससे आज उसने दिन भर अपने भीतर की व्याकुलता को छिपा रखा था, जो अब तक उड़े उड़े से मस्तिष्क की शक्ल में दिखाई दे रही थी, खतरे के पास आ जाने पर पिघल गया था। जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर तो प्रसन्नता से तालियां बजाए, किंतु उसके पास आने पर चीख उठे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों रोने लगे। माँ का हृदय खुशी से खिल उठा। वह आंचल से धर्मवीर के आंसू पोंछते हुए बोली, चलो बेटा यहाँ से कहीं भाग चले। धर्मवीर चिंतामग्न खड़ा था। माँ ने दोबारा कहा, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ से बाहर जाए जिसमें किसी को खबर भी न हो। राष्ट्र की खिदमत करने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। धर्मवीर जैसे नींद से जागा, कहने लगा, यह नहीं हो सकता अम्मा, कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना पड़ेगा।
चाहे रोकर पूरा करो, चाहे हंसकर। हाँ, इस विचार से डर लगता है कि नतीजा न जाने क्या हो। मुमकिन है निशाना चूक जाए और गिरफ्तार हो जाऊं, अथवा उसकी गोली का निशाना बनूं। किंतु खैर, जो हो सो हो। मर भी जाएंगे तो नाम तो छोड़ जाएंगे। पल भर बाद फिर उसने कहा, इस समय तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता था अम्मा, अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा दिल न चाहता हो तो न चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकायत भरे स्वर ने कहा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है बेटा। मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीवित थी, तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर है, बल्कि मौत जिंदगी से अच्छी है। धर्मवीर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। माँ की तैयारी ही क्या थी, एक बार भगवान का ध्यान किया, रिवॉल्वर लिया और चलने के लिए तैयार हो गई। धर्मवीर को अपनी डायरी लिखनी थी। वह डायरी लिखने बैठ गया तो भावनाओं का एक सागर उमड़ पड़ा। वह प्रवाह ख्यालों की, यह स्वतः स्फूर्ति उसके लिए नई चीज थी, जैसे हृदय में कहीं सोता खुल गया हो। इंसाफ लाफानी है, अमर है, यही उस विचार प्रवाह का विषय था। शुरू एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। विदा ए दुनिया की दिलचस्पियों विदा, ए जिंदगी की बहारों रुखसत, ए मीठे जख्मों विदा। देश भाइयों, अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से विनती करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, इसका अनुभव हुआ। आह, वही दुख दर्द के नस्तर, वही हसरतें और वही मासूमियाँ जिन्होंने जिंदगी को कड़वा बना रखा था। इस वक्त जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह सुबह की सुनहरी किरणों की वर्षा है, यह शाम की रंगीन हवाएं, यह गली कूचे, यह दरो दीवार फिर देखने को नहीं मिलेंगे। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूट रही है, जीवन का सिराजा बिखर रहा है। ए मन की आज़ादी, आओ तुम्हें नाउम्मीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही विनती है कि मेरे देशवासी फले फूले, मेरा देश लहलहाए। कोई बात नहीं, हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या, लेकिन गुलशन बुलबुलों से खाली न रहेगा। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही प्रार्थना है कि जिस समय आप स्वतंत्रता के गीत गाए तो इस गरीब की भलाई के लिए दुआ करके उसे जरूर याद कर ले। डायरी बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठकर खड़ा हुआ। कपड़े पहने, रिवॉल्वर जेब में रखा और कहने लगा, अब तो वक्त हो गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब न दिया। घर संभालने की जिसे फिक्र थी, जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी थी, यहाँ तक कि दिया भी नहीं बुझाया गया। दोनों खामोश घर से निकले, एक मर्दानगी के साथ कदम उठाता, दूसरी फिक्रमंद और शोकमग्न और बेबसी के बोझ से झुकी हुई। मार्ग में भी शब्दों का विनिमय न हुआ। दोनों भाग्य लिपि की भांति अटल, मौन और तत्पर थे। गद्यांश तेजस्वी शक्तिशाली पुनीत कर्म की प्रेरणा, पद्यांश दर्द आवेश और विनती से कांपता हुआ। झाड़ी में पहुंचकर दोनों खामोश बैठ गए। कोई आधा घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने ध्यान से देखा, मोटर की चाल धीमी थी। साहब और लेडी बैठे थे। निशाना सही था। धर्मवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा मोटर आगे निकल आई। धर्मवीर ने कहा, यह तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा अवसर फिर हाथ में न आएगा। माँ बोली, मोटर में मैम थी, कहीं मैम को गोली लग जाती तो क्या बात थी। हमारे धर्म में नाग नागिन तथा सपोले में कोई भी अंतर नहीं होता है। माँ ने नफरत भरे स्वर में कहा, तो तुम्हारा धर्म
जंगली जानवरों और वहशियों का है, जो लड़ाई की बुनियादी सिद्धांतों की भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म में बेकसूर समझी गई है, यहाँ तक कि बहसी भी उसका आदर करते हैं। वापसी के वक्त हरगिज न छोड़ूंगा। मैं जीते जी तुम औरत पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का सेवक नहीं हो सकता। माँ ने कुछ उत्तर न दिया। इस नामर्दी जैसी बात से उसकी ममता टुकड़े टुकड़े हो गई। कठिनता से 20 मिनट बीते होंगे कि वही मोटर दूसरी ओर से आती दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, ले अम्मा, अब की बाहर साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। माँ ने लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और मूर्खों की तरह जोर लगाकर उसका रिवाल्वर छीनने लगी। धर्मवीर ने उसको झटका देकर गिरा दिया और एक कदम रिवाल्वर साधा। 1 सेकंड में माँ उठी। उसी समय गोली चली। मोटर आगे निकल गई, मगर माँ जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। धर्मवीर रिवाल्वर फेंककर माँ के निकट गया और घबराकर बोला, अम्मा क्या हुआ? फिर अचानक इस शोक भरी घटना की प्रतीति उसके अंदर चमक उठी। वह अपनी प्यारी माँ का कातिल है। उसके व्यवहार की सारी कठोरता और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बढ़ती हुई थरथरी को महसूस करता हुआ वह नीचे झुका और माँ के चेहरे की ओर आंसुओं में लिपटी हुई शर्मिंदगी को देखकर कहने लगा, यह क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ दिखाई देता भी तो नहीं। कहाँ गोली लगी? कुछ तो बताओ। आह, इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला उसी ने तुम्हारी हत्या कर दी। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता। माँ ने डूबती हुई आवाज में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मर रही हूँ। छाती में जख्म लगा है। जैसे ही तुमने गोली चलाई मैंने तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें प्रसन्न रखे, मेरी यही दुआ है। मैं और क्या करती बेटा, माँ की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। पल भर बाद उस अंधेरे सन्नाटे में धर्मवीर अपनी प्यारी माँ के निमजान जिस्म को गोद में लिए घर चला तो उसके ठंडे तलवों से अपनी आंसू भरी आंखें रगड़कर आत्मिक आह्लाद से भरी हुई दर्द की टीस को महसूस कर रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।